रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार तैयार बैठी है। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की जिन इमारतों को गैर कानूनी तैयार किया है उसे हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है, जो करीब 31 जुलाई को पूरी होगी। लेकिन इस मियाद से पहले फैसले के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। स्टूडेंट पिछले कई दिनों से धरना और मुजाहिरा कर रहे हैं। वहीं इस मुजाहिरे को मुस्लिम तंजीमों का भी साथ मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन हजारों स्टूडेंट्स की मांग को मानेगी या फिर मनमर्जी चलती रहेगी। आखिर सरकार को क्या दिक्कत हो रही है इस यूनिवर्सिटी से? बुलडोजर अगर चलता है तो पहली लाश नदीम नूर की होगी। नदीम नूर के ऊपर से बुलडोजर को चढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाना पड़ेगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चले, इसके लिए धरना और मुजाहिरे का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस धरने की हिमायत में मुस्लिम तंजीमें भी हिमायत में उतर गई हैं। वहीं रामपुर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर यानी आगरा में भी मुस्लिम महापंचायत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़े जाने की मुखालफत में सड़कों पर उतरी। पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हजारों स्टूडेंट्स को तालीम दे रही रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को जमींदोज होने से बचा सकें। अगर ये तानाशाह सरकार नहीं मानी तो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल की, हम जंतर मंतर पर जाकर भूख हड़ताल करने का भी काम करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक मार्च करने का भी काम करेंगे, क्योंकि अब बात शिक्षा की है, देश के भविष्य की है। इसके लिए चाहे हमें बुलडोजर अगर चलता है तो पहली लाश नदीम नूर की होगी। नदीम नूर के ऊपर से बुलडोजर को चढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाना पड़ेगा। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तलबा व तालिबात और मकामी लोगों का भी एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर डटे हुए हैं और यूनिवर्सिटी को महफूज रखने की मांग कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल तलबा का कहना है कि ये सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से अपनी मांगों पर फौरन गौर करने की अपील करते हुए कहा है कि जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका पुरअमन धरना और एहतजाज जारी रहेगा। भारी बारिश के बीच ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए, भारी बारिश के बीच तंबू लगा है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिएगा, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो एक शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए आ रहा है। जैसी बारिश में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, निजी मामला नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा के बचाने के लिए आ रहा है। विश्वविद्यालय की यहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूर दूर से बच्चे यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, ताकि तो अगर इसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा तो फिर आगे कहाँ पढ़ेंगे। ऐसे आसपास में कहाँ कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है ना, सरकार ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, विश्वविद्यालय टाइप का कुछ है ही नहीं। तो आप ये बताइए मुझे, किस नजर से देखते हैं? अब भारी बारिश के बीच हम देख रहे हैं तंबू भी गाड़ दिया है, छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, कह रहे हैं जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। देखिए, ये जो एकदम से अल्टीमेटम जो जारी किया गया है, ये चंदा चोरी और यहाँ जो अयोध्या के जो राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और जो जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए उनको एक बड़ी खबर चाहिए थी, जो हिंदुस्तान की राजनीति में इससे बड़ी खबर शायद कोई और ना हो। और रही बात 38 भवनों के नक्शे की, तो तोड़ना ही उसका हल नहीं है। हो सकता है सरकार उसमें अपनी दखल अंदाजी ना करके उसमें रवैया ऐसा अपनाए ताकि उसका नक्शा भी पास हो, अगर नहीं है तब। ये बताइए, आपका क्या नाम है? राजा भाई, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब छात्राएं भी विश्वविद्यालय के दरवाजे के बाहर तंबू गाड़ के बारिश के बीच प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यही है कि शिक्षा का मंदिर है, इसको मत बर्बाद करो, इसको मत कहो कि हम तोड़ेंगे इसको। जहाँ तक नक्शे की बात है, तो नक्शा तो मैं कह रहा हूँ जितनी सरकारी इमारतें हैं सबके देख ले, उठा के सबको बिल्डोजर चला दो और सबको पूरा खंडल कर दो, उसके बाद में आप अपने मजे अपने लो। दरअसल रामपुर अथॉरिटी का दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतें गैर कानूनी हैं। ऐसे में इंतजामिया ने 38 इमारतों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है, जिसके लिए तकरीबन 15 दिनों की मोहलत दी गई। इसी सिलसिले में आजम खान की पत्नी और साबिक एमपी ताजीन फातिमा बच्चों से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें दुनिया भर से हिमायत हासिल हो रही है।
उन्होंने इस पूरे मामले को सियासत से मुतासिर बताया है। बच्चों की खैरियत लेने आई थी, क्योंकि इतनी बारिश और इतनी धूप में भी इतनी बारिश में बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो जाए हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे हमेशा। देखिए, बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। ये एक तरह से मामूली धरना नहीं है, ये एक सत्याग्रह है कि बच्चे सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब की जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये एक डिक्टेटरशिप वाला ऑर्डर है कि फौरन यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाए। सरकारें जो हैं वो एक तरह से शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं, शिक्षा के लिए बहुत कुछ करती हैं, और सरकार हमें ये ऑर्डर दिया गया कि हम विश्वविद्यालय को गिरा देंगे। स्टूडेंट्स के इस मुजाहरे को मुस्लिम तंजीमों की भी हिमायत हासिल हो रही है। जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। वफ्द ने तलबा से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनी। जमीयत उलमा हिंद इंतजामिया से यूनिवर्सिटी पर एक्शन का फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। ये मुस्तकबिल तो बर्बाद होता हम देख रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये कह देते हैं कि अच्छा किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दे दे, क्या मजाक कर रहे हैं आप। इतने सारे बच्चे इतने अलग अलग यहाँ यानी कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें वो पढ़ रहे हैं। एक यहाँ का माहौल बना हुआ है, एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पर एजुकेशन का, और आप यानी ये बच्चों को क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे बच्चों को। और इसके बाद ये आज का मामला नहीं है ना, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, वर्षों तक ये यूनिवर्सिटी चलेगी, तो आने वाली एक पूरी नस्ल को बर्बाद करने का आपने आयोजन किया हुआ है। ये गवर्नमेंट की बहुत बुरी और बहुत गलत यानी पॉलिसी है, और हम इसकी मुखालफत करते हैं कि इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। इसी यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए, यहीं पर बच्चों को पढ़ना चाहिए। और ये आपने जो कुछ भी नोटिस जारी किए हैं, इसको बहुत जल्द आपको ये नोटिस वापस लेनी चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और मुस्लिम तंजीमों की मांग है कि इस पूरे तनाज़े का हल बातचीत से निकाला जाए, न कि बुलडोजर चलाया जाए। मगर योगी सरकार अपने फैसले पर अमल के लिए बाजिद है। सवाल ये उठता है कि अगर ये यूनिवर्सिटी गैर कानूनी है तो हजारों बच्चों के मुस्तकबिल को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेकर भी इस काम को अंजाम दे सकती है, जिससे जो स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये पूरा मामला तरक्याती कम सियासी ज्यादा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हिमाचल से। बड़ी खबर जहां पर कांगड़ा में बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। फ्लैश फ्लड में 6 मकान बहने की खबर सामने आ रही है। बो घाटी में फ्लैश फ्लड आ गया है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लोगों को एक्टिव रहने की सलाह दी जा रही है। तो हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है और फ्लैश फ्लड से भी अफरा तफरी मची हुई है। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और कई मकान बहने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मुल्क की 16 रियासतों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वेदर डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश होगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा यूपी का भी हाल आपको बताते चले। यूपी में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज भारी बारिश का इम्कान है। 24 जुलाई तक बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की तरफ से जारी किया गया है। कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। तो वेदर डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग जारी कर दी है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि जबरदस्त बारिश के चलते परेशानी का सबब भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान से भी बड़ी खबर। राजस्थान में भी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का इम्कान है। कोटा, जयपुर में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। भरतपुर में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अजमेर से लेकर बीकानेर में भी भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो जबरदस्त बारिश का मौसम चल रहा है।